भी हमार मित्र साथी बा जे हमरा आईडी पे जुड़ल बा, आप सबके अभिनंदन वंदन और ढेर सारा प्यार। महाशिवरात्रि के एक बार फिर से बधाई। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बनौले रखस और महादेव के आशीर्वाद से रउरा सभे के प्यार आशीर्वाद जौना रूप में मिल रहल बा, दुलार मिल रहल बा, ओकरा खातिर आप सबके बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसमें किसी का भी मुझे कमेंट नहीं दिख रहा है भाई लोग का। तो जैसे गिरुआ सभे के हम धन्यवाद एक खातिर देनी है कि जहां पर एक तरफ हद से ज्यादा दिन प्रतिदिन, पता ना हमरा जैसन और भी कलाकार के साथ ऐसा होत हुई, शायद ऐसा लगत हमके, लेकिन आज जौन घटना भइल है, ये घटना हम कबो सपनों में ना सोचले रहे। और जब हम लेकिन ओकरा बाद हम पोस्ट भी करनी है, तुरंत हम एक हाथी पोस्ट करनी है खुश होके कि रउरा सभे के दुआ और ताकत में इतना असर बा, जवन काम न जाने अगले 24 घंटे तक शायद हो पाइत कि ना, गाना फिर से यूट्यूब पर रिलीज होइत कि ना होइत, वो काम बहुत जल्दी में भइल है। एकरा में हम यह मानतनी कि रउरा सभे के आशीर्वाद, स्नेह, प्यार और रउरा सभे के जो ताकत बा हमरा खातिर, जौन दुलार बा, जौन प्यार बा, ये ओकरे नतीजा भइल है। जब हम दुखी होके पोस्ट कैनी है पेज पे, तो कुछ चमचागिरी टाइप के लोग मैसेज कैल है कि आप गाने को व्यूज बढ़ाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, आप नौटंकी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे चमचो, हम तुमको ये सबसे पहले तो ये बता दे कि जो मेहनत करता है, जिसकी नौकरी जाती है, जो सस्पेंड होता है, जिसका आया हुआ काम कोई छीन लेता है, दुनिया का हर व्यक्ति, हर किसी के साथ लागू है, वही जानता है कि उसके मेहनत को अगर कोई ब्लैकमेलिंग करके, गलत करके अगर उसको मिटाता है, उसको हटवाता है, अगर उसको रिपोर्ट करके यूट्यूब से डायरेक्ट वीडियो बंद करवा देता है, तो उस कलाकार को कितना दिल में दुख होता होगा। तुम लोग तो चमचेगिरी करके पले बढ़े हो, कभी धूप में पसीना गिराए नहीं हो, कभी मेहनत करके नाम बनाओगे तो पता चलेगा कि दर्द कितना होता है एक नाम को बनाने में। और रही बात मेरे विषय में कि मैं प्रोपेगेंडा करता हूं, तो मेरे खानदान से लेकर और पूरे दुनिया को पता है भोजपुरी में कि राकेश मिश्रा जो बोलता है फैक्ट बोलता है, मुंह पे बोलता है। आज तक चमचों के बाजार में अपने आप को नहीं बनाया हूं। अपना मेहनत, अब सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत के बदौलत, अपने बड़ों के आशीर्वाद के बदौलत, अपने सभी बड़ों का सम्मान करता हूं, तब जाके मुझे अभी तक मैं जिंदा हूं और इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। तुम लोग जो 4 को भाड़ा पे टट्टू पलाए हो सिर्फ इसलिए कि कब राकेश मिश्रा का गाना आए तो रिपोर्ट मारे, कब राकेश मिश्रा का पोस्टर रिलीज हो तो उस पे लिखे कि अरे आपने तो भोजपुरी को गंदा कर दिया। राकेश मिश्रा के अलावा तुमको कोई नहीं दिखता है? और लोग रामायण गीता पढ़ते हैं क्या कि सबसे कमजोर राकेश मिश्रा दिखे हैं तुमको मार्केट में? आज जो भी बोलूंगा खुल के बोलूंगा, और एक बात जान लेना, मुझे डर किसी का नहीं है। ये तुम लोग को मैं बार बार चेता रहा हूं कि मुझे डर नहीं है। हाँ, मैंने एक गलती किया है कि मैं अपने चाहने वाले भाइयों से, अपने दर्शकों से, अपने पारिवारिक लोग से, अपने जो भी मुझे माँ बाप, जो भी भाई बहन प्यार करते हैं, मैं उनसे हमेशा अपना दर्द छुपा के रखा। मैं कभी दर्द नहीं बताया, मैंने कभी दर्द नहीं बताया। और जो तुम्हारे दादा लोग आके 2 मिनट में बक देते हैं तो तुम लोग 80-80 को न्यूज बनाते हो, क्या हम लोग को समझ में नहीं आता है? तुम ही लोग जैसे चाटुकार और चापलूसों ने न जाने कितने कलाकारों को दुकान खुलवा दिए,
कितने कलाकारों को तुम लोग हारमोनियम छोड़ा के रोड पे ला दिए, न जाने कितने कलाकारों को टॉर्चर कर करके तुम लोग क्या से क्या कर दिए। तुम लोग को इस बात की अंदाजा है, तुम लोग को इस बात का अंदाजा भी है कि तुम लोग का ये ड्रामा करने से कितने कलाकारों की जीवन बर्बाद हो रही है, इसका अंदाजा भी है तुम लोग को। और तुम लोग के ड्रामे से हर कलाकार डर के नहीं बोलना है, नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तुम हर किसी का जीवन बर्बाद करने का ठेका लिए हो। कुछ नहीं हुआ था। जो मुझे सुनते हैं, जो चाहते हैं, जो प्यार करते हैं, मैं उन सबको बताना चाहता हूं, आप मेरे लाइव पे आए हैं, आपको अगर मेरी बात सच्चाई लगेगी तो आप अपनी राय रखिएगा, अगर आपको झूठ लगेगा तो आप मेरी राय मत रखिए। और मैं उन सबको बोलना चाहता हूं जिनको राकेश मिश्रा से प्रॉब्लम है वो मेरे पेज को फॉलो ना करें, क्योंकि मुझे घटिया लोगों के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मुझे चापलूसों के बीच में चापलूसी की कोई शौक नहीं है। मैं दो ही साथ में रहता हूं, दो ही व्यक्ति के साथ रहता हूं, लेकिन शेर के साथ रहता हूं। मगड़ों की सवारी राकेश मिश्रा नहीं किया है अपनी जिंदगी में और आगे भी नहीं करूंगा। सुनना चाहते हो तो सुन लो। और तुम लोग की जितनी औकात है तुम लोग राकेश मिश्रा की हस्ती मिटाने की कोशिश कर लो। ये जितने भी करोड़ों करोड़ जनता है ना, इसको सब पता है कि तुम लोग किस तरह से कलाकारों को टॉर्चर कर रहे हो और कितना गंदा तरह से कर रहे हो। मैं अभी किसी का कमेंट पढ़ के किसी को बोल नहीं रहा हूं, लेकिन भाई एक बात बता दूं, आप लोग बार बार लिखते हो ना कि भैया अपने काम पे ध्यान दीजिए। काम पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप रोज डंडा उठा के मेरा कैरियर बर्बाद कीजिए और मैं आपका वेलकम करते रहूं। मेरे बाप ने मुझे मर्दानगी सिखाई है, मोगड़ागिरी नहीं सिखाया है। हाँ, ये सच है, ये बात सच है। अब सुनना, तुम लोग सुनना चाहते थे ना, तो चलो आज मैं बोल रहा हूं लाइव में। मेरे खानदान में कोई सिंगर नहीं है। आज लाइव पे मेरी बात सुन लो। मेरे खानदान में कोई सिंगर नहीं है। मैं एक कलाकार परिवार का बेटा नहीं हूं। मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट के आदमी थे। मैं एक मिडिल क्लास गरीब घर से आया हूं, यह सबको पता है। मैं बहुत बड़ा तोप खान नहीं हूं और मुझे किसी ने संगीत सिखाया उखाया कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे घर में संगीत से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भोजपुरी संगीत में काम कर रहा हूं तो मैं किसी से दब के, किसी के प्रेशर में, किसी के ड्रामेबाजी में, किसी के डर से, किसी के मैसेज के धमकी से लगातार मुझे धमकियां दिए तुम लोग। क्या हो गया, मैं गाना छोड़ दूंगा? अरे तुम लोग झूठा चापलूसी करते हो। हमको गर्व है, हमको आज गर्व है पवन सिंह जी पे, जिन्होंने कम से कम भोजपुरी को बॉलीवुड तक ले गए। मैं उनको सादर अभिनंदन करता हूं और दिल से उनको धन्यवाद देता हूं कि हम लोग के लिए एज ए बड़े भाई बन के वो रास्ता बनाते हैं। आज बॉलीवुड में बबनी तेरे रंग के लिए मैं और मेरे पूरे टीम की तरफ से बधाई है उनको। बोलो चापलूसो, जवाब दो मुझे। हम लोग दिल से बधाई देते हैं, हम लोग खुश हैं कि हम सबके बड़े भाई हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं, वो कम से कम बॉलीवुड तक, भोजपुरी को तो ले तो गए। पहली बार बॉलीवुड कोई सॉन्ग तो आ रहा है, इस बात की हमें खुशी है। हम खेसारी लाल यादव जी से खुश रहते हैं कि दिन रात मेहनत करके वो नाम तो बड़ा करते हैं। वो हर कलाकार जो मेहनत करता है उसको हक है अपना नाम बड़ा करने का। लेकिन तुम लोगों को किसने हक दिया है किसी की मां बहन के गाली देने का, किसी को उल्टा सीधा लिखने का? तुम्हारी औकात है जो सोशल मीडिया पे आके गाली लिख? तुम्हारी औकात है? कभी एक सुर लगा सकते हो, गा सकते हो ढंग से? 2000 रिपोर्ट करके राकेश मिश्रा का गाना यूट्यूब से उतरवा दिए तो लगे तुम पार्टी मनाने। इतना ही तुम्हारे लिए सक्सेस था? यही तुम सक्सेस करते हो? तुम लोग राकेश मिश्रा जैसे कम से कम लाखों कलाकारों का जीवन बर्बाद करने में लगे हो। जो छोटा छोटा टीम बना के बैठे हो ना, फलाना फलाना का ठेकेदारी लेके जो बैठे हो तुम लोग, मैंने तो कभी नहीं बनाया कि मेरे सारे यूट्यूबर न्यूज बनाइए, मेरा कुछ भी आता है तो मुझे मेरा पर्सनल हो जाइए। मैं आपने देखा है कभी क्या किसी को? मैं सिर्फ अपने मेहनत, अपने गाने और भगवान पे भरोसा करता हूं कि मुझे किसी यूट्यूबर और किसी से न्यूज बनवाने की जरूरत नहीं है। मुझे भगवान आशीर्वाद देंगे, अगर उनका आशीर्वाद रहेगा तो जीवन में आज चाहे कल। मैं 14 साल से मेहनत करके इंतजार ही कर रहा था ना कि आज नहीं तो कल मेरा समय आएगा।
और थोड़ा सा समय, थोड़ा सा, पूरा समय भी नहीं आया है, थोड़ा सा क्या समय आ गया कि साला जलने वालों का लिस्ट देख रहा हूं लंबा। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे भोजपुरी में राकेश मिश्रा को ही एक टारगेट करके और मतलब मार देना है, और सारे लोग आपके हित नाता हैं। जाके और सारे लोग पे क्यों नहीं कमेंट करते हो कि सामाजिक गाना गाइए, बेटी पे गाना गाइए, पतोह पे गाना गाइए? तुम्हारी औकात है? तुम लोग हर गाने पर टारगेट कर रहे हो। और तुमको क्या लगता है हमको नहीं पता है कि इंडस्ट्री से कौन कौन हैंडल कर रहा है? 14 साल में घास नहीं काटा हूं बेटा भोजपुरी इंडस्ट्री में। मुझे सब पता है कि कौन कहां से टारगेट कर रहा है, कौन कहां से राकेश मिश्रा के पीछे रिपोर्ट करवा रहा है, कौन राकेश मिश्रा को बर्बाद करने के लिए पूरी टीम की ताकत लगा दी, हमको सब पता है। लेकिन जानते हो क्यों चुप रहते हैं? क्योंकि हमारे नाम पे ना कलाकार लिखा हुआ है, और कलाकार का मतलब होता है कोई जैसे उसके माँ बाप है ही नहीं। तुम लोग कलाकार का मतलब जानते हो कि बिना माँ बाप के टूअर टापर, जिसको गाली दे दो, जब मन करे मार दो, जब मन करे चिल्ला दो, जब मन करे उसको टारगेट करो, जब मन करे उसके गाने को रिपोर्ट कर दो। कौन से इंडस्ट्री के इतिहास में लिखा है कि अगर यहां पे 2, 3 स्टार, 4 स्टार है तो यहां पे और आगे आने वाले भविष्य में कोई स्टार नहीं बनेगा? कौन से कुंडली में लिखा है? हमको बताओ तो जरा। अगर हिंदी इंडस्ट्री में सलमान खान है तो वहां पे शाहिद कपूर भी हैं, वहां पे अर्जुन कपूर भी हैं, वहां पे वरुण धवन भी हैं। साला तुम लोग 10 को चमचे मिलके इंडस्ट्री को दिन प्रतिदिन बांट रहे हो और अपने को दादा समझते हो। तुमको लगता है कि तुमने बहुत बड़ा तोप मार दिया। अगर म्यूजिक वाइड कंपनी से गाना आ ही गया, उसका रजाई ना बहरिया हिट हुआ तो हिट हुआ था, तो म्यूजिक वाइड ने आपसे खाना मांगा था क्या? अगर आज कुंवारे से पवित्र बानी गाना रिलीज ही हो गया तो तुमसे राकेश मिश्रा खाना नहीं ना मांगने जाते थे कि राकेश मिश्रा को जैसे ही 4 घंटे में देखा कि 4 लाख व्यूज पार हो गया तो तुमने रिपोर्ट पूरा मार के एकदम सब कुछ करके यूट्यूब से उतरवा के और उसके बाद पार्टी मना रहे हो तुम लोग। एक बात जान लेना बेटा, सोशल मीडिया पे बोल रहा हूं, जितना टॉर्चर करना है आप लोग करो। सच है कि मैं भी इंसान हूं। अगर जिस दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, और अगर बर्दाश्त नहीं करने के बाद जब लास्ट ऑप्शन लग जाएगा कि अब मुझे मरना ही है, तो एक बात और कान खोल कर सुन लो, एक भी को नहीं बख्शूंगा। जितने इंडस्ट्री का टॉप लोग हैं और जिनका मेरे दिमाग में है कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, सबका नाम डाल के ही जाऊंगा। खुद तो जाएंगे सनम, सबको ले जाएंगे सनम। मैं वो मौगड़ा नहीं हूं कि आप टॉर्चर करते रहो और मैं सहते जाऊं। मेरे ऊपर करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद है कि तुम जैसे चापलूसों का भी दर्द सह के और मैं हंसता हूं। लेकिन आज तुम लोगों ने मुझे बहुत दुखी किया है। मैं तुम लोग का इतने दिन से जवाब नहीं दे रहा था। और राकेश मिश्रा का पेज अगर तुमको नहीं शेयर करना है, पोस्टर नहीं शेयर करना है, तो तुमको हम कार्ड नहीं देते हैं कि मेरा पोस्टर शेयर करो। तुम जिनके भक्त हो उन्हीं के भक्त बने रहो। मेरे भक्त बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे पवन सिंह पे गर्व है, खेसारी लाल पे गर्व है, दिनेश लाल यादव निरहुआ पे गर्व है, सब पे गर्व है। लेकिन तुम जैसे चूतियों पे गर्व नहीं है जो वाहियात टाइप की घटना करते हैं, हर कलाकारों को टारगेट करते हैं। साला लोकल का पैदाइश हो तुम लोग। मर्दानगी है तो किसी दिन टारगेट करके दिखाओ ना उनको। उनको काहे नहीं जाके सलाह देते हो कि आप ये करिए वो करिए? राकेश मिश्रा तुम्हारे सलाहकार हुए हैं? तुम लोग को बस एक आदमी दिख गया कि राकेश मिश्रा नहीं बोलते हैं, नहीं ऐसी करते हैं, वो भौकाल नहीं मारते हैं, तो उनको रोज टारगेट किया करो। और नहीं तो लिखते हो मेरे कमेंट में आके कि तुम गाना बढ़ाने के लिए, अरे कुत्ते का पैदाइश, राकेश मिश्रा को गाना बढ़ाने के लिए तुम जैसे कुत्ते के लिए हमको प्रोपेगेंडा बनाना पड़ेगा? सरस्वती का आशीर्वाद काफी है। और कभी भी अपना लिमिट क्रॉस नहीं करता हूं, एक बात जान लो। इतना ही सामाजिक किए हो ना, जितना सामाजिक गाना गा दिया हूं और जितना पारिवारिक गाना गा दिया हूं और जितना घरेलू गाना गा दिया हूं, तुम्हारी औकात नहीं है सुनने की उतना।
अच्छा गाने सुनते हो? चूतिए लोग कहीं के। अच्छा गाना आता है तो कुत्ते की तरह हट जाते हो और बात करते हो बड़ी बड़ी, तुम लोग गीता रामायण पढ़ते हो, एक एक सिंगर को टारगेट कर रहे हो, उसको गाली दे रहे हो, उसको टॉर्चर कर रहे हो। हर किसी आर्टिस्ट को टारगेट करने का तुम लोग ठेका लिया है। तुमको मैं चैलेंज देता हूं, तुमको लगता है ना कि मैं झूठ बोलता हूं, तो मैं महादेव की सौगंध खा के कहता हूं, तुमको चैलेंज है कि म्यूजिक वेट चैनल से गाना आया है ना, कुंवारे से पवित्र बनी, तुम रोक के दिखा दो। तुमको जितना रिपोर्ट करना है अभी और करो। अगर ये 40 करोड़ 50 करोड़ सुनने वाले भोजपुरी मुझे सुन रहे हैं, तो आप सबसे एक ही बात बोलूंगा कि राकेश मिश्रा जैसा कल आपका बेटा भी कलाकार होगा, आपकी भी कोई बेटी कलाकार होगी, आपका भी कोई भाई कलाकार होगा। आप लोग इन चूतियों के सामने मत झुकिए। इनके कमेंट करने से, इनके ड्रामा करने से आप कलाकारों को इग्नोर करना मत सीखिए आप लोग, क्योंकि हर एक कलाकार आपके जीवन का, आपका एंटरटेनमेंट है। मैं तो दुखी हूं कि जब मुझे इस लेवल पे आके तुम लोग इतना हॉट कर रहे हो, मेरे खिलाफ इतना गेम कर रहे हो, मुझे मारने के लिए, मेरा करियर बर्बाद करने के लिए, तो सोचो तुम लोग उन सारे नए कलाकारों का क्या हाल करते होगे। वो जो बेचारे आज 4 गाना गाते होंगे, तब तो उनको तुम लोग लपेट देते होगे। मतलब किसी का जीवन बर्बाद कर देना, किसी का गाना पर रिपोर्ट मरवा देना, किसी का गाना रुकवा देना, किसी को मतलब सुसाइड करवा देना, किसी को मार देना, किसी को टॉर्चर करना, यही महानता है भोजपुरी इंडस्ट्री का और यही महानता है भोजपुरी पब्लिक का। अरे साउथ में भी लोग गाना सुनते हैं, हिंदी में भी गाना सुनते हैं, बंगला में भी सुनते हैं, वो तो कभी अपने कलाकार को गाली नहीं देते हैं। साला बाप के घर में 4 रोटी खाते हो, मोबाइल हाथ में उठा लेते हो और लगते हो गाली देने। और हमसे पूछते हो कि राकेश मिश्रा तुम क्या अच्छा गाते हो, क्या बुरा गाते हो। अपने दादा लोग से पूछो ना कि कौन क्या गाता है। जितना यूनिटी बनाना है ना बेटा, बना लो तुम लोग। और एक बात बार बार दोहरा रहा हूं, ठीक ना? ठीक है, मैं कलाकार परिवार से नहीं हूं, मुझे टॉर्चर कर रहे हो, करो। मैं ये बात मान लिया कि मैं कलाकार परिवार से नहीं हूं और मुझे तुम लोग जो टॉर्चर करो वो भी समझ रहा हूं। लेकिन तुम लोग के टॉर्चर से जितने परेशान हो कि अगर मैं गया भी ना तो किसी को छोड़ूंगा नहीं, लेके जाऊंगा और विधिवत लेके जाऊंगा। ये भी मत सोचना कि हमारे जाने के बाद तुम लोग चैन से रह जाओगे। विधिवत। जब मेरा गाना रिलीज होता है तब रिपोर्ट मारते हो, तब मुझे रुलाते हो, तब मुझे परेशान करते हो। क्या बिगाड़े हम तुम्हारा? हम बिगाड़े क्या हैं? कोई मैसेज करता है आप पवन सिंह जी से कंपटीशन करते हैं, कोई कहता है खेसारी से। मेरी किसी से क्या कंपटीशन होगी? जिसको मैं अपना गर्जीवन मानता हूं, जिसको बड़ा भाई मानता हूं, सारे कलाकार को एक ही बात कहता हूं कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार है। मेरी कंपटीशन तो खुद से है। लेकिन तुम लोग जैसे दलाल, तुम लोग जैसे, अब क्या कितना गंदा वर्ड बोलूं, घटिया लोग, जो बिना मतलब के यहां का वहां 3-5 लगा के अपना ब्रांडिंग और व्यूअर बढ़ाने के लिए इतनी ही औकात है तो पसीना में मेहनत करके डांस करके व्यूअर बढ़ाओ ना रे चुतियो। तुम लोग व्यूअर क्या बढ़ाते हो? पवन सिंह के खिलाफ राकेश मिश्रा बोल दिया व्यूअर बढ़ जाएगा। तुमने आके सुना है खिलाफ बोल दिए? तुम लोग पूरे भोजपुरी परिवार को लड़ा मरा के कटा के पूरे सबको अलग छितर बितर करके और मजे लेते हो। तुम लोग अपना यूट्यूब का संख्या बढ़ाते हो, अपना फेसबुक पेज पे आके और ड्रामा कराते हो। और मैं तुमको रियल न्यूज मैं बता रहा हूं कि कब क्या किए हो तुम लोग। 6:30 बजे गाना रिलीज हुआ है कुंवारे से पवित्र बनी। और सुन लो मैं बताता हूं, पहले घंटा 26,000, दूसरे घंटा 50,000, तीसरे घंटा 80,000, चौथे घंटा जैसे ही 1 लाख व्यूज पार हुआ, तुम लोग के दादा लोग का आ गया प्रेशर कि अब इसको डिस्टर्ब करो। और तुम लोगों ने कंटिन्यू रिपोर्ट मारा, मारते मारते यूट्यूब ने प्राइवेट कर दिया। और कौन बोला बे कि कंपनी ने प्राइवेट किया है? कौन सा दुनिया में कंपनी और कलाकार है कि अपना ही गाना प्राइवेट कर देगा? एक तो तुम लोग इतने अनपढ़ गंवार हो ना कि खाली कुत्ते जैसा भौंकना आता है।
न आगे पढ़ते हो, न पीछे पढ़ते हो, न सही देखते हो, न सुनते हो। तुम लोग जैसे मैंने घटिया लोग कभी नहीं देखा। जो तुम 10 गो मुसदंडे तैयार हुए हो ना पैसे पे बिकने और खाने वाले। अरे कौन सा भक्ति है बे? कौन सा भक्ति करते हो तुम लोग? भक्त उसको बोलते हैं जो पूरे भोजपुरी कलाकारों को सपोर्ट करता, सबको अपना भाई मानता, सबको प्यार देता, दुलार देता। तुम लोग गाना सुनते हो कि राजनीति करते हो? फलाना बाबूजी का सुनेंगे, आप फलाना बाबूजी को गाली देंगे? तुम लोग इस जो भरम में हो ना कि राकेश मिश्रा को हम टारगेट करके परेशान करके फिर से आए हैं तो इनको किसी तरह हटा दें। बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है राकेश मिश्रा को हटाना। राकेश मिश्रा को तभी खत्म कर सकते हो जब राकेश मिश्रा खुद को खत्म करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि जिसपे ये करोड़ों करोड़ जनता का आशीर्वाद है उसको ऐसा करने का नौबत आएगा। और अगर ऐसा आया भी ना तो लाइव में बोल रहा हूं, मुझसे प्रशासन और शासन भी पूछेगा ना तो मैं यही बात बोलूंगा। मुझे किसी बात की डर नहीं, क्योंकि मैं कलाकार हूं। मैं दिन रात अच्छा गाता हूं, मेहनत कर रहा हूं कि क्या अच्छा गा दूं, क्या बढ़िया कर दूं, कैसा वीडियो बनाऊं, बढ़िया बनाऊं। तुमको राकेश मिश्रा का वीडियो और पोस्टर में तो बड़ा अश्लीलता दिखता है। और लोग तुम्हारे दादाजी हैं। पिछले 22 साल से काहे नहीं अश्लीलता हटा दे रहे हो? इतना ही औकात है तो चेहरा देख के मैसेज करते हो कि फलाने जीजा जी को करेंगे तो खुश होंगे और राकेश मिश्रा को गाली देंगे तो अच्छा रहेगा। इतना तुम लोग गिर गए हो यार कि 4 घंटे में 4 लाख व्यूज आ गए तो तुम लोग ने प्राइवेट करा दिया वीडियो राकेश मिश्रा का। कौन सा गीता रामायण में लिखा है कि फलाना और फलाना कहीं एक दिन में 2 मिलियन होगा और 5 मिलियन होगा? और सब कलाकार नहीं हैं और सब घूरे पे सब फेंक के आए हैं। तुम लोग धंधा बना लिए हो यार, हर कलाकारों को टारगेट करने का धंधा बना लिए हो। और कलाकार को क्या बोलते हो? पब्लिसिटी करता है। अरे मूर्ख, इस दुनिया में कौन सी औरत है जो अपना साड़ी खुलवा के पब्लिसिटी करेगी? और कौन सा कलाकार है जो बिना मतलब का आके चिल्लाएगा? उसको दर्द होता है ना तभी वो चिल्लाता है। और तुमको ओपन चैलेंज दे रहा हूं बार बार, तुम म्यूजिक वाइड कंपनी का गाना रोक लो और टीम बढ़ा लो थोड़ा और रिपोर्ट मारो। तुम राकेश मिश्रा को जब तक बर्बाद मत कर लो तब तक खाना मत खाना, तुम कसम खा लो। अगर इससे तुम्हारी सक्सेस होगी, इससे तुम्हारा खेत बधार किया जाएगा, इससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी तो तुम राकेश मिश्रा को बर्बाद करो। कभी जात पात पे लपेटते हो, कभी बात पे लपेटते हो, कभी कुछ आरोप लगाते हो, कभी कुछ लपाते हो। जानते हो मुझे कितने सारे बाबू साहब लोग मैसेज करते हैं? मुझे बहुत सारे सिंह टाइटल के ही बाबू साहब मैसेज करते हैं जो मुझे भैया बोलते हैं, मुझे बाबू बोलते हैं। सब लोग मुझे प्यार करते हैं। कुछ दिन पहले 2-4 लोग मुझे मैसेज किया था, मैं फलाना सिंह हूं, तुम पवन सिंह के खिलाफ हो, तुम्हारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे वाह यार, तुमको ये बात पता भी है कि वो हम लोग के बड़े भाई हैं। हम लोग उनको बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। वो कलाकारी के शहंशाह व्यक्ति हैं। हम लोग उनसे उनके आसपास जाके कहां कंपटीशन कर सकते हैं? तो तुम लोग का अपना पेज का लाइव कैसे बढ़ेगा, अपना फेसबुक कैसे बढ़ेगा? इसके लिए कौन से कलाकार सीधा साधा है जिसको हम टारगेट करें? क्योंकि और लोगों को टारगेट करोगे तो तुम्हारी दादी बहन हो जाएगी पूरा बढ़िया से। तो एक राकेश मिश्रा दिखते हैं आराम से। और हां, तुमको अगर ये सुनना है ना, या बहुत लोग हमको बोले ना कि खेसारी लाल यादव जी का मैं जाके गुलदस्ता दिया, वो भेंट किए, रजाजाई ने बहरिया का धन्यवाद दिए, तो मेरे लिए मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मेरे सभी अपने हैं और सबको मैं रिस्पेक्ट करता हूं और करूंगा। तुमको जितनी मिर्ची लगनी है तुम लगा लो।
लेकिन ये किसी लिस्ट में नहीं लिखा है कि तुम पवन सिंह के भक्त हो और तुम खेसारी के भक्त हो, तुम रितेश के भक्त हो, तुम राकेश के भक्त हो, तुम महेश के भक्त हो, तुम गणेश के भक्त हो, तुम किसी के भक्त हो तो अदर लोगों को गाली देते रहोगे। ये किसी कुंडली में नहीं लिखा है और ना ही किसी ग्रंथ में लिखा है। चापलूसी करना तुम्हारा काम है, लेकिन चापलूसी में समाज को गाली देना तुम्हारा काम नहीं है। तुमको नहीं पसंद है राकेश मिश्रा को फॉलो मत करो। राकेश मिश्रा उसी को पसंद आ जाएगा जो दिल का ठीक होगा। दिमाग से राजनीति करने वाले को राकेश मिश्रा नहीं समझ में आएगा। ये बात जान लेना बेटा आज। और तुमको नहीं पता है तो जानो, मेरे बहुत सारे जानने वाले को पता है कि राकेश मिश्रा किस तरह से गरीबों का मदद करता है और राकेश मिश्रा किस तरह से लोगों का मदद करता है और राकेश मिश्रा ने क्या नहीं किया है, लेकिन बोलता नहीं हूं। कुछ लोगों ने बोला पवन पांडे का गाना गा दिए। पवन पांडे का गाना गाना खराब बात है, इसलिए तुम हमारा रिपोर्ट मार के ऐसी उतरवा दोगे गाना है? अभी भी मैसेज कर दो, मैसेज करो ग्रुप में आके कि जितने लोग लाइव देख रहे हैं शेयर मत कीजिएगा, राकेश मिश्रा को आगे नहीं बढ़ने देना है, उसको बर्बाद कर देना है। कर दो मैसेज अभी भी। सब कुछ तो तुम्हारे ही हाथ में है ना। राकेश मिश्रा का भाग्य लिख रहे हो तुम। इतना मत गिरो तुम लोग, इतना मत गिरो। हाथ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहा हूं कि मुझे एकदम उस्काओ मत। मैं बहुत बर्दाश्त करता हूं तुम लोग का। तुमको पता है मैंने अभी तक पब्लिकली नहीं किया तुम लोग का बहुत सारा धमकी भरा मैसेज। आज भी रखा हूं लेकिन पब्लिकली नहीं किया हूं। अगर वो सब मैं पब्लिकली कर दूं तो न जाने क्या हाल होगा। और बहुत बढ़िया से जानता हूं इंडस्ट्री को कौन क्या कहां कैसे कर रहा है। मैं शांति से गा बजा रहा हूं। मेरे जितने ही फैन हैं, मुझे नहीं चापलूसी करवाना, मेरे जितने ही फैन हैं, मुझे 10 करोड़ लोग प्यार करते हैं। मुझे 60 करोड़ नहीं करते। वो 60 करोड़ भी कल करेंगे। वो 10 करोड़ से 60 करोड़ चला जाऊंगा। मुझे 10 करोड़ प्रेम करते हैं ना, उन्हीं में मैं खुश हूं। लेकिन निवेदन कर रहा हूं, आज जो घटना किए हो ना तुम लोग, ये हरकत मत किया करो। किसी को भी ना, किसी के मेहनत को, किसी के काम को ठेस पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। बहुत दर्द होता है भाई। बहुत मेहनत करके एक एक गाना रात में रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के, इसी समय के इंतजार में कि लोगों का प्यार मिले। न जाने कितने कलाकार बेचारे अपने अपने माँ बाप को छोड़ के अपने अपने घर से निकल के कितने लोग मेहनत कर रहे हैं, और तुम लोग जैसे 2-4 कमीने लोग उनको कितना परेशान कर रहे हैं। कमीनापंथी करना है अपने आप में जाके करो यार। किसी कलाकार को मत टारगेट करो। कलाकार गोली बंदूक नहीं चलाता है भाई, उसको काहे लगे मारने पे लगे। किसी को भी गाली देते हो। बहुत दुखी किए हो आप लोग। आज यूट्यूब से गाना उतरवा देना मतलब समझते हो तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, कितना बड़ा अन्याय किया है। वो तो मैं स्टार्ट नहीं किया तो मैंने थैंक यू बोला। वो तो आशीर्वाद इन सबको जो अभी लाइव में मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे साथी, सबके मां बाप को प्रणाम करता हूं कि इन सबकी विचारधारा, इन सबका सपोर्ट और प्यार के बदौलत ये संभव हुआ कि गाना 1 घंटे बाद फिर से यूट्यूब ने माना कि नहीं, ये कहीं ना कहीं इस कलाकार के साथ ब्लैकमेलिंग हो रहा है, उसको परेशान किया जा रहा है। और जाओ, मैं तुमको भी बता रहा हूं कि म्यूजिक वाइड चैनल पे यूट्यूब पे जाओ और ये गाना देखो। तुम लाख मुझसे नफरत करते हो ना, गाना देखो। तुमको कहीं से गलती दिख जाएगा तो मुझे बताना। ग्लैमर में इससे बड़ा बड़ा गाना शूट होता है तो किसी को आपत्ति नहीं होती है। तुम लोग को मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग को चमचागिरी करने से प्रॉब्लम है कि राकेश मिश्रा को किस तरह से डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन फिर भी तुमको भी बोल रहा हूं, जिनको मेरे से बहुत नफरत है,
कभी मुझे दिल से समझा करो कि कितना दर्द में ये इंसान रहता है, इसको हम लोग कितना डिस्टर्ब करते हैं, फिर भी आदमी नहीं बोलता है। कभी मुझे दिल से समझा करो। अगर मेरे से नफरत भी करते हो ना, कभी मेरे बारे में जानो, किसी से पता करो, शायद नफरत हटा के प्यार करने लगोगे। क्योंकि मैंने कभी किसी का नहीं बिगाड़ा है मेरे भाई, और मैं किसी कलाकार को टारगेट नहीं करता हूं, और किसी से मेरी कंपटीशन नहीं है। आप सब भगवान हैं, तो भगवान की तरह आशीर्वाद दीजिए प्लीज। प्रणाम।